नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम हो चुका है। आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। एग्जाम के प्रश्न पत्र को ही देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रश्नों का स्तर ठीक ठाक था। बहुत ज्यादा विवादित प्रश्न होने से बचा है सीजीपीएससी इस बार सर। इसके अलावा प्रश्नों का स्तर इस प्रकार से रखा गया है कि कोई नया आया हुआ जो कैंडिडेट है, नया अभ्यर्थी जो है, वो भी ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या को अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस बार का जो प्रश्न पत्र है उसमें यदि हम बात करें सर, तो आज के ही न्यूज़पेपर में कुछ खबरें आई हैं जिसमें कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग अनुपस्थित हैं, ये सारी खबर आपको दी हुई है। तो सर आप जरा बता देते इसके बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर बात करूं मैं आवेदन कितने आए थे तो साफ साफ लिखा हुआ था 1,58,211। देख सकते हैं आप, 1,58,211 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था पीएससी के लिए। अगर बात करूं मैं तो 1,58,211 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से प्रथम पाली में 1,16,206 1,16,206 अर्थात 73.45% कैंडिडेट बस पेपर दिए हैं, जबकि दूसरी पाली में कुछ और बच्चों ने छोड़ दिया पेपर। तो देखेंगे तो आप 73% के आसपास जो था वो अटेंडेंस था। 1,58,211 अभ्यर्थियों में से 1,16,206 अभ्यर्थियों ने पहला पेपर दिया था। दूसरे पेपर में 1-2 हजार बच्चे और कम हो गए। तो ऐसा ही हर साल रहा है। अभी थोड़ा ज्यादा ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, फॉर्म भरने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। और अभी फॉर्म वैसे भी फ्री है, तो फॉर्म भरने वाले की संख्या थोड़ी ज्यादा भी रहती है। बच्चे डाल देते हैं फॉर्म, देखा जाएगा, जाएंगे तो ठीक, नहीं जाएंगे तो ठीक, जैसा मूड बनेगा वैसा करेंगे। इसीलिए ये डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। 1,58,000, 1,16,000, जनरली इतना डिफरेंस होता नहीं था। फिर भी 1,16,000 बच्चों ने पेपर दिया है, ये मान के चलिए। अब अगर बात करें जीएस के पेपर की और सीसेट के पेपर की, तो दोनों ही पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगा लगभग, उस पर भी बातचीत करेंगे। मैं और सुधीर सर आप सभी के समक्ष आज इसीलिए उपस्थित हुए हैं ताकि पेपर का पूरा एक एनालिसिस करें। कितने प्रश्न बहुत आसान थे जो कि एक नजर देखने से ही बन रहे थे, कितने प्रश्न परेशान किए बच्चों को, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे सर जो केवल पढ़ने वाले कैंडिडेट से ही सॉल्व होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे हमारे पास, जैसे फाइटोप्लैंक्टन से क्वेश्चन आया था सर। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास अभी तक जो फीडबैक्स आए हैं बच्चों के, जो बच्चे बताए हैं नंबर्स, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। हमने जब उस पेपर को देखा तो हम उस पेपर में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हमारे हिसाब से वो पेपर कैसा था, बहुत सारी बातें हैं। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 242 पदों के लिए सीजीपीएससी 2023 हो रहा है। 242 पदों के लिए देख सकते हैं, अनारक्षित पद हैं 94, ओबीसी के लिए 30 पद हैं, आरक्षित एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 83। 242 पदों के लिए सीजीपीएससी 2023 हो रहा है। मतलब जो राज्य सेवा परीक्षा 2023 है, 242 पदों के लिए हो रही है। एक एक करके अब बात करते हैं। पहले जीएस के पेपर की बात करते हैं। तो जीएस के पेपर में कितने प्रश्न बहुत आसान थे, कितने प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे और कितने प्रश्न थोड़े से टफ थे। तो बात करते हैं सर, अगर 100 प्रश्नों में सबसे पहले सीजी के प्रश्न पत्र की बात करें, सीजी के 50 प्रश्न आए थे, जहां से 25 प्रश्न तो सर बहुत आसान थे। वन लाइनर फैक्ट आपको पूछा हुआ जैसे था। बात करें प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, खैर ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो है अरुण साव और विजय शर्मा में कंफ्यूज ना हो गए हों। और आंसर था टीएस सिंहदेव। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते तो टीएस सिंहदेव को सही मार्क आते आप। खैर ये चलिए, ये छोड़ दीजिए। इसके अलावा प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो थे, जो कि वन लाइनर थे, बहुत आसान थे। ये जो प्रश्न है, इनके सबसे छोटा जिला, हाँ। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या कुल 25 के आसपास रही होगी। 50 में से अगर बात करें तो कुल 25 प्रश्न। ये ऐसा नहीं कि हम दोनों के एनालिसिस से बता रहे हैं, हमारी पूरी टीम का जो एनालिसिस है उसके आधार पे जीएस के जो फैकल्टीज हैं, सीजी के जो फैकल्टीज हमारे हैं, ऋषि सर हैं, ओंकार सर हैं, सोम सर हैं, हम सब ने मिलकर ऐसा देखा पेपर को। हम सभी का एनालिसिस है ये, ऐसा नहीं कि मेरा और सर का एनालिसिस है, ये पूरी उड़ान की टीम का एनालिसिस है। इसमें सीजी के फैकल्टीज भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनका भी, हमारे विद्यार्थी भी शामिल हैं। हमने विद्यार्थियों से पूछा है, बहुत सारे विद्यार्थी सुबह से आ चुके हैं। कट ऑफ क्या रहेगा सर, हमने इतना बनाया है। तो
सभी का ये हमारा एनालिसिस है कि सीजी के 25 प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े आसान थे, वन लाइनर थे, जो आप देख कर ही टिक कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रश्न को देखा और आंसर टिक किए। 25 प्रश्न ऐसे थे। 15 प्रश्न थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, जहां पर थोड़ा सा गलत होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर आपको दो विकल्पों में कंफ्यूजन यहाँ पर आपको देखने को जिसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस भी आप ले सकते हैं, करंट अफेयर के 2-3 प्रश्न जिसमें आप ले सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जैसे जनजाति को लेकर कुछ प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल ये अच्छे प्रश्न थे, जहां पर थोड़े से फंसने की संभावना हो सकती है, 2-2 ऑप्शन में थोड़ा डाउट आ सकता है। और 10 प्रश्न थोड़े से अलग स्टैंडर्ड के बोल सकते हैं कि अगर आपने उन चीजों को पढ़ा है, वहां पे गौर किया है पढ़ते समय। जैसे बात करूं सर पंचायती राज से धारा जो पूछा था, 3-4 प्रश्न तो धारा की ही पूछ लिया था। और जनरली अभी तक देखा गया है कि पंचायती राज से आया सर वहां से, बिल्कुल, और अभी तक देखा गया सर कि पंचायती राज से एकदम धारा को लेकर ही प्रश्न नहीं पूछता है, कि पर्टिकुलर धारा पे ही प्रश्न नहीं पूछता है। लेकिन कल के पेपर में उसका सर अभी तक में देखा जाए ना तो सीजीपीएससी का एक पेटेंट फ्रेमवर्क चल रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हो गया, गणपूर्ति हो गया, तो इस प्रकार के जो सरल प्रकार के टाइप था वहां से क्वेश्चन पूछा जाता जहां पे आप इस बार थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्नों को सही कर इस बार सर पंचायती राज अधिनियम में जो 132 धाराएं होती है तो इन आर्टिकल से क्वेश्चन उठाया है। और ये ऐसा था कि आप अगर पढ़ें तो ही बनेगा, बिल्कुल, वरना नहीं बनेगा। और सामान्य रूप से सर सीजीपीएससी का अभ्यर्थी इसको ध्यान नहीं देता धारा। और जनरली ऐसा बोला भी जाता है कि धारा को मत पढ़िए, कितना धारा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़िए वहां से। धारा से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने थे, एक आधी प्रश्न बनता था, इस बार तो लगभग सारे प्रश्न धारा से संबंधित थे। तो वो 10 प्रश्न कहीं ना कहीं परेशान किए बच्चों को। परेशान मतलब कि नहीं बने होंगे, अगर पढ़े तो ही बनेंगे, नहीं पढ़े तो नहीं बनेंगे। इसके अलावा सर जनजाति वाला भी 1-2 क्वेश्चन थे जो जिन्होंने परेशान किया होगा, जैसे वो मंगरोहन वाला एक क्वेश्चन आया था, वो एकदम नया क्वेश्चन था, नया प्रश्न था, है ना। इसके अलावा एक जनजाति से क्वेश्चन था कि कौन सी जनजाति ये कप्पल पंडुम क्वेश्चन था। तो ये नए क्वेश्चन थे, बिल्कुल, जहाँ पे थोड़ी समस्या हुई होगी। बाकी आप देख सकते हैं 25 प्रश्न बहुत आसान थे। 25 प्रश्न तो वन लाइनर थे, आप आराम से उन 25 प्रश्नों को डील कर सकते थे। यहाँ पर थोड़ी समस्या हुई होगी, 1-2 ऑप्शन में फंसे होंगे। 10 प्रश्न ऐसे थे जहां पे बच्चे छोड़ भी सकते हैं उन 10 प्रश्नों को, पढ़े हैं तो ही वो 10 प्रश्न बच्चे लगा पाएंगे। ये टेस्ट मैच के बाउंसर थे सर। बिल्कुल। तो पंचायती राज को जो पूरा पढ़ गया, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक दो बच्चों की बात अलग है, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको, जो पढ़ा होगा वही लगा पाया होगा इनको। तो देख सकते हैं सीजी का ऐसा कहीं ना कहीं बिहेवियर पेपर का कल रहा है। इंडियन जीएस की बात करें सर तो इंडियन जीएस में टफ प्रश्नों की संख्या कम थी, देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न टफ थे, ऐसा नहीं बोल सकते आप। टफ प्रश्नों की संख्या 5 के आसपास रही है सिलेबस, जो बहुत टफ थे, जहां पे बच्चे प्रश्न को छोड़कर आ सकते हैं। इसमें करंट अफेयर का भी एक आध क्वेश्चन है सर जी, इसके अलावा एक आध इतिहास का प्रश्न, एक आध साइंस का प्रश्न है इसमें। तो ऐसे कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी जो टफ थे, जहां पे नहीं बनते या छोड़ के आने लायक प्रश्न 5 ही थे। यहाँ पर 25 प्रश्न तो बहुत आसान थे सर, बहुत वन लाइनर फैक्ट ही पूछा था, वन लाइनर थे, मतलब बहुत आसान प्रश्न थे। आसानी से उन प्रश्नों को, जैसे विटामिन सी का जो स्कर्वी रोग पूछा है, ऐसे प्रश्न जो अगर बात करूं 112 नंबर का आर्टिकल जो पूछा है, संविधान में इतने सरल प्रश्न सीजीपीएससी कभी नहीं पूछा था। पानीपत का तृतीय युद्ध का युद्ध, ये सब प्रश्नों का स्तर बहुत आसान था। मतलब हिस्ट्री से आप देखेंगे ना तो एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, मतलब हड़प्पा वगैरह को तो भूल ही गया है। जी, योजना को जो पूछा था, पहली बहुउद्देशीय परियोजना, जो बिल्कुल बहुत आसान पूछा भी है सर सीजीपीएससी में, लेकिन बहुत सरल प्रश्न यहाँ पर जीएस में आपको इस बार देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि नया जो अभ्यर्थी आया है, जिसने अभी तैयारी शुरू की है, उसको कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करेगा। हाँ। बिल्कुल। और ये भी समस्या खत्म हुई, जैसे पिछले 2-3 वर्षों से आप देखे थे, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, समझ में ही नहीं आ रहा है, कौन सी बुक उठाएं, कौन सी बुक से आ रहे हैं, नोट से भी नहीं आ रहे हैं। तो वो समस्या तो खत्म हुई कम से कम, की समझ में आ रहा है कि हाँ क्वेश्चंस जो पढ़े हैं वही आ रहे हैं। अब आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब इस पेपर में सर सिलेक्शन वही ले पाएगा जो बनने वाले प्रश्नों को गलत ना किया हो। सही बात है, सबसे बड़ी बात है। कल का पेपर उन्हीं बच्चों का निकलेगा, आसान प्रश्न है लेकिन आसानी एक्यूरेसी सही होगा। बनने वाले प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए थे। जो बहुत आसान प्रश्न थे, जो बनने वाले प्रश्न थे, वो अगर आप गलत नहीं किए हैं, मतलब आपका सिलेक्शन होगा कल के पेपर में। बनने वाले प्रश्नों को अगर आप गलत कर देंगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे आप। तो कल का पेपर आसान था लेकिन रिस्की भी बोल सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा आसान आता है तो बच्चे अटेम्प्ट ज्यादा कर देते हैं, और अटेम्प्ट ज्यादा के चक्कर में थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाता है। तो सावधानी रखने की जरूरत थी कल के पेपर में, और बनने वाले प्रश्नों को गलत नहीं करने की जरूरत थी कल के पेपर में। ये आप कल के पेपर का निष्कर्ष बोल सकते हैं। 20 प्रश्न अगर देखेंगे जीएस के पेपर में तो मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के, दो ऑप्शन यहाँ पर भी कंफ्यूज किए हैं। टफ नहीं थे, मॉडरेट लेवल में। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है
ये जो सीजीपीएससी में बात करते हैं हम कि यूपीएससी का हाथ पकड़ेंगे या उसके बराबर जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर सर यूपीएससी का एक परमानेंट पैटर्न होता है। वहां पे आप देखेंगे तो 1 2 मतलब केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों नहीं। इस पैटर्न को कोप अप करने की कोशिश यहाँ पर सीजीपीएससी ने की है ऑप्शन में। जी जी। तो ठीक है, शुरुआत है, इनिशियल है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और अच्छा पेपर था। देखिए ओवरऑल विवादित नहीं है, पूरा क्लियर दिख रहा है। यही हाँ, है सर कि मतलब ऐसा पेपर था कि इसका मॉडल आंसर आप खुद बना सकते हैं। आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है मॉडल आंसर के लिए इसके। आपको मार्केट में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि किस कोचिंग का आया है, किस कोचिंग का नहीं आया है। इसीलिए हमने कल लाइव भी नहीं लिया। हमारा लाइव का प्लान था कि लाइव आ जाएंगे, लाइव लेंगे या फिर क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, लेकिन इसमें तो खुद मेहनत करनी है भाई आप लोग को। इसमें तो खुद से मेहनत करनी है। बेसिक क्वेश्चन थे सर, बेसिक क्वेश्चन। अगर आप 2 घंटा बैठ देंगे घर में, आराम से 2 घंटा बैठेंगे, सारे प्रश्नों के आंसर आप निकाल लेंगे। 2-4 प्रश्न ही आपसे बचेंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए पहले पेपर में नहीं में 60-65 क्वेश्चन तो आपने सही टिक ही किए हैं। बचे 30-35 प्रश्न हैं, उनके आंसर आपको निकालने हैं। तो 1-2 घंटा अगर आप घर में आराम से बैठते तो सारे प्रश्नों का आंसर आप खुद निकाल लेते। किसी की आवश्यकता नहीं थी आपको इसमें, समझ आ रहा? किसी की आवश्यकता नहीं थी, आप खुद इनके आंसर निकाल सकते थे। अब बात करते हैं पहले पेपर सेकंड की, उसके बाद आएंगे कट ऑफ क्या हो सकता है। तो पहले पेपर में तो आप देख सकते हैं 50 प्रश्न बहुत आसान थे। 50 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत आसान थे, मतलब जिनको देखकर आप आंसर टिक कर सकते थे। 50 प्रश्न। बिल्कुल। उसके बाद इन 35 प्रश्नों में भी आपको कहीं ना कहीं प्रश्न उठाने थे अच्छे खासे। इन 35 प्रश्नों में अगर मॉडरेट लेवल के प्रश्न देखें तो 35 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां से भी आपको प्रश्न लेने थे, यहां से भी प्रश्न आपको बनाने थे। रिस्की थे ये प्रश्न, कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस में डाउट आ रहे थे। करंट अफेयर के कुछ प्रश्न ऐसे आ गए थे जहां पे नाम को लेकर डाउट आ रहा था, फिर भी आपको प्रश्न यहां से उठाने थे। इन प्रश्नों को आप छोड़ सकते थे, ये प्रश्न थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, इनको छोड़ सकते थे। ये 50 बनने थे आपसे, इनमें से 50% 60% आपको उठाना ही था। बिल्कुल। 50 से 60% यहां से प्रश्न आपको उठाने थे जो बनने लायक थे प्रश्न। मुझे लगता है सर यहाँ पे ना अपने को कम से कम, ये जैसे 35 क्वेश्चन है तो यहाँ से 20 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने थे। उसमें हो सकता है आपके 2 4 5 प्रश्न गलत हो जाएं, लेकिन अटेम्प्ट करने थे 20 आपके। अगर आप केवल इन 50 प्रश्नों के भरोसे रहेंगे तो सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि पीएससी का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे व्यापम का हो, एकदम श्योरिटी के साथ आप जो बना सकते हैं 50 से 60 प्रश्न होते हैं। 50 से 60% मैक्सिमम होते हैं, वो भी इस प्रकार के पेपर में, आसान पेपर में। 50% से 60% प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे एकदम श्योर रहते हैं आप कि आंसर यही होगा। और थोड़े से प्रश्न का रिस्क आपको लेना ही पड़ता है। रिस्क ऐसा नहीं कि चारों में डाउट है तो आप तुक्का मार दिए, वो सब वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2 ऑप्शन में डाउट है तो वहां पे रिस्क लेना बनता है। बिल्कुल। तो मॉडरेट लेवल के जो प्रश्न थे यहाँ से करीबन आपको 18 से 20 प्रश्न उठाने थे। यहाँ से इनको छोड़ सकते थे, चल जाता। यहाँ से लेकिन आपको लगभग 18 से 20 प्रश्न उठाने थे, मतलब 75 प्रश्न के आसपास अटेम्प्ट करने लायक पेपर था ये। 70 से 75 प्रश्न अटेम्प्ट करने लायक प्रश्न पत्र था ये। 70 से 75। कट ऑफ में आएंगे, सीसेट की बात करते हैं। तो सीसेट का पेपर तो ऐसा था कि सीसेट का पेपर कट ऑफ में बिल्कुल प्रभाव नहीं डालेगा। इस बार नहीं डालेगा, बिल्कुल भी नहीं डालेगा। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि सीसेट के पेपर के कारण जो है कट ऑफ कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा अभी पिछले 3 साल से चल रहा था। पिछले 3 साल में कट ऑफ में जो बहुत बड़ा प्रभाव डाला सीसेट का पेपर, बिल्कुल। तो इस बार सीसेट का पेपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगा। इसमें मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से 68 प्रश्न, और लैंग्वेज से अगर बात करें तो 32 क्वेश्चन आए हुए। अच्छा, इस बार ऐसा था कि 18-19 के पेपर को रिपीट किया पूरा, देखा जाए तो सर 2018 पीएससी प्री, 2019 पीएससी प्री, इन दोनों पीएससी को देखेंगे तो पूरा का पूरा मान लीजिए पैटर्न हो गया पूरा। 20-21-22 अलग कर दीजिए, 20-21-22 एकदम अलग था। 18-19 के जैसा ही पैटर्न है। बात करेंगे 18-19 का कट ऑफ क्या था, उसी के आधार पर बताएंगे इस साल का कट ऑफ क्या हो सकता है। लेकिन 19 वाले पेपर में सर एक, मतलब 18 वाले पेपर में एक ये था कि नया चुनाव हुआ था। चुनाव के बहुत 4 क्वेश्चन आ गए थे सर, यहाँ पे एक भी नहीं आया। तो वो बात करेंगे, थोड़ा सा बदलाव था 18-19 में, लेकिन उसी स्तर का पेपर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हुआ है। सीसेट की बात करेंगे तो 20-21-22 में क्या हो रहा था कि लैंग्वेज आपको जो डूबते हुए को निकाल रहा था 20 में, 21 में, 22 में। कल तो ऐसा था कि लैंग्वेज भी निकाल सकता है, मैथ और रीजनिंग भी निकाल सकता है।
बिल्कुल। मतलब कल का पेपर में कोई दम नहीं था सीसेट में। आप बोलेंगे नहीं सर कुछ बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं किए होंगे, तो जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो रिजल्ट का हिस्सा ही नहीं है फिर। हाँ, वो अपनी गलती से ही बाहर हो गए हैं। हाँ, क्योंकि अगर बात करें सर की पोस्ट कितनी है जनरल की, 94 पोस्ट है। हाँ। तो मोटा मोटा अगर देखिए तो 94 पोस्ट है, तो 94 का 15 गुना कर लेते हैं तो लगभग मान लीजिए मोटा मोटा 1500। हाँ। मोटा मोटा 1500 बच्चे जनरल में निकालेंगे मोटे मोटे तौर पे। महिला आरक्षण की बात नहीं करते हैं सर, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मोटा मोटा 1500 बच्चे निकालेंगे जनरल की पोस्ट, मतलब अनारक्षित में 1500 बच्चे हैं, मतलब टॉप 1500 बोल दीजिए इनको, टॉप 1500 बोल दीजिए, महिलाओं को छोड़िए अभी, टॉप 1500 बच्चे बोल दीजिए इनको। अब खुद सोचिए टॉप 1500, अब क्या 1.25 लाख बच्चे करीबन पेपर दिए हैं, 1,15,16,000 बच्चे पेपर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि 30,000 40,000 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो सीसेट निकाले होंगे? चलो छोड़ो, 30-40 में नहीं निकाले होंगे, 15-20,000 बच्चे तो निकाले होंगे सीसेट का पेपर। और उन 15-20,000 बच्चों में से नहीं में 6-7,000 10,000 बच्चों का जीएस भी अच्छा बना होगा। बिल्कुल समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? कि आप खुद सोचो कि 1,16,17,000 में आप मोटे मोटे तौर पे मानो 40,000 50,000 बच्चे आराम से सीसेट निकाले होंगे। 40-50 नहीं मान रहे हो तो 15-20 मान लो, 15,000 20,000 के आसपास बच्चे सीसेट आराम से निकाले होंगे। और इन 15,000 20,000 बच्चों में 3-4,000 6,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जीएस भी शानदार बना होगा। बिल्कुल। तो जो सीसेट में बाहर हो रहा है वो रिजल्ट का हिस्सा ही नहीं बनने वाला था। समझ आ रहा है? रिजल्ट का हिस्सा ही नहीं बनने वाला था वो। तो सीसेट जो है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा रिजल्ट को, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सीसेट के चक्कर में रिजल्ट का जो कट ऑफ है वो प्रभावित नहीं होगा। पिछले 3 साल बहुत प्रभावित किया, बहुत जितना करना था कर लिया, बहुत प्रभावित। इस बार नहीं करेगा, इस बार रिजल्ट बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा सीसेट से। जीएस पूरा आपका जो है करता धरता है इस बार। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि हर साल पेपर ऐसा रहेगा तो इसकी भी गारंटी नहीं है सर। बिल्कुल। अभी सर 2018 और 19 का पेपर देखिए, 18-19 का पेपर देखिए, 20-21-22 देखिए, 20-21-22 रुला दिया लोगों को। अब अगले साल क्या होगा तो इसकी कोई जानकारी ना आपको है ना हमको, कोई पूर्वानुमान, कोई फोरकास्टिंग नहीं हो सकती, प्रेडिक्शन नहीं बता सकते हम। ये बोल सकते हैं कि आपको तैयारी में संपूर्णता लानी चाहिए। हाँ। आपको जैसे कुछ बच्चे ऐसा सोचे थे कि 21-22 के पैटर्न पे ही पेपर आएगा तो डीप नॉलेज की आवश्यकता होगी, जो अनुभव पे काम चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट आधारित प्रश्न आएंगे, संविधान कैसे प्रश्न आएंगे जहां पे सोचने की आवश्यकता होगी। और वो एक अच्छा पैटर्न भी था। अच्छा पैटर्न था। लेकिन इस बार का प्रश्न ऐसा है जहां पे आपको फैक्ट आपको याद रहने चाहिए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, फैक्ट याद है, फैक्ट याद है तो निर्वाचक मंडल, फैक्ट याद है तो ठीक, वरना खत्म प्रश्न। पूरा फैक्ट, अगर धावन सोडा का फॉर्मूला क्या है, फैक्ट आधारित है, याद है तो ठीक, वरना खत्म प्रश्न। तो आपको संपूर्णता लानी होगी पेपर में। संपूर्णता लाने का मतलब ये कि आप तैयारी में थोड़ा सा फैक्ट को भी पूरा कंठस्थ करिए, उसका एक अलग नोट्स बना लीजिए, डीपली स्टडी भी करिए चीजों को। एक सर मुझे जो पैटर्न अभी जो बदला हुआ पैटर्न है इस पेपर में, एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि साइंस टेक और करंट अफेयर इन दोनों को मिलाकर लगभग 16 से 17 क्वेश्चन थे। तो सर ये कहीं ना कहीं जो बात करते हैं ना यूपीएससी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और साइंस टेक का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा भी है। पिछले बार भी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर के पिछले बार अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, तो कहीं ना कहीं पेपर अच्छा था। देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि 2-3 साल से तैयारी करने वाले को घाटा हो गया। घाटा नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऐसा रहा है कि जो कम समय से तैयारी कर रहे थे, 4 महीने 6 महीने 7 महीने, उनको फायदा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि फैक्ट आधारित प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि अब आप अपनी तैयारी को संपूर्ण रूप से करिए, फैक्ट को भी अच्छी से याद करिए, थोड़ा डीपली स्टडी भी करिए, तैयार रहिए किसी भी चीज के लिए, क्योंकि कोई प्रेडिक्शन संभव नहीं है। आप पूर्व धारणा लेकर के एग्जाम हॉल में नहीं बैठ सकते कि भाई मुझे 50 ही अटेम्प्ट करने हैं कि 60 ही अटेम्प्ट करने। आपको क्वेश्चन पेपर देखकर एनालिसिस करना होगा कि मुझे 50 करके रुक जाना है कि मुझे 80 तक जाना है कि 70 तक जाना है। वो आप एग्जाम हॉल में ही अपने दिमाग को चलाएंगे। और ऐसा तभी आपको समझ आएगा, जैसे हम आपको हमेशा बोलते आए थे कि अगर आपको पेपर के पैटर्न को समझना है तो आप 17, 18, 19 के पेपर को पकड़िए अलग से, 20, 21, 22 के पेपर को अलग से पकड़िए, तो आपको समझ में आएगा कि 17, 18, 19 का लेवल आया तो कितने प्रश्न बनाने हैं, 20, 21, 22 का आया तो कितने प्रश्न बनाने हैं। तो ये प्रश्न पेपर जो आया था आपके पास, ये था कौन सा, 17, 18, 19 का। 17 का तो फिर भी टफ था, 18-19 को देख लीजिए आप, बहुत आसान था। 18-19 तो बहुत आसान था। तो ये जो पेपर था ये कहीं ना कहीं 18-19 के पैटर्न का था, तो कहीं ना कहीं आपको 70-75 प्रश्न तक पहुंचना था। उस बार सर मुझे लगता है उस बार सरल प्रश्नों की संख्या और ज्यादा है ना, क्योंकि वहां पर जब मैं छत्तीसगढ़ यहाँ 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो वहां पर 5 ही क्वेश्चन, वहां पे धारा वगैरह एकदम डायरेक्ट था।
तो वहां पे ये वाली संख्या ज्यादा थी सर। 30 से बिल्कुल। 32 क्वेश्चन जो थे वो बहुत इजी थे। चुनाव पे आधारित प्रश्न चुनाव बहुत पे बन गए आधारित थे, प्रश्न, करंट बहुत बन अफेयर गए थे। जिसने तगड़ा तैयार किया था वो लगभग छत्तीसगढ़ में पूरे मंत्रिमंडल से क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न बने थे उस समय, हाँ, बहुत सारे प्रश्न तो थे। विधानसभा क्षेत्र को पूछा गया जी, था, जी। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे करंट बेस्ड आपको मिले थे। तो जो उसकी तैयारी किया था तो वहां पे आपको कट ऑफ इसलिए सर बहुत ज्यादा गया था उस साल। 2018 का कट ऑफ अगर मैं 18 बताऊं का, आपको तो हाँ। 2018 पीएससी प्री का कट ऑफ गया था ये 128 नंबर के 28 आसपास नंबर, गया हाँ, था। और उसमें अगले साल और 2019 बढ़ा था पीएससी ये, प्री का गया था 140 नंबर के हाँ, आसपास कट ऑफ, लगभग 140 के बिल्कुल, आसपास और लगभग बढ़ा कट था ऑफ गया कट था। ऑफ, हाँ। तो अगर बात करें इस बार का 2023 पीएससी प्री के कट ऑफ की अगर बात करें तो हमारी टीम ने जितना एनालिसिस किया है, बच्चों का जितना फीडबैक हमको मिला है, जनरल का अगर बात करूं मैं तो यही लिख 120 देते से हैं 125 के अराउंड जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं। जनरल की अगर बात करें तो 120 से 125 के अराउंड कट ऑफ रहना चाहिए। लगभग हम कम नहीं बता रहे हैं कि 110 105 बता के आपको एक अंधेरे में हाँ, रखें। हाँ। 120 से 125 के लगभग 2 नंबर 3 नंबर ऊपर, 2 नंबर 3 नंबर नीचे मान लीजिए। 120 से 125 के लगभग कट ऑफ रहने वाला है अनरिजर्व का, हाँ। 120 से 125। ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि आपने रहता है 2-3 नंबर का, जैसा कि आपने देखा था 90 नंबर के आसपास गया था जनरल का कट ऑफ 2022 पीएससी प्री में, और 89 पॉइंट समथिंग गया था ओबीसी का। ओबीसी का 1-2 नंबर का ही फर्क रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि जनरल में भी बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी ही रहते हैं सर, आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओबीसी का 2-3 नंबर कम कर लेंगे बस, आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले अवधारणा थी कि 5 नंबर कम कर लीजिए आप जनरल से ओबीसी को, तो वो सब अवधारणा अब नहीं है भाई, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो जनरल का कट ऑफ जैसा कि सर ने लिखा 120 125 के अराउंड रहेगा, 2-3 नंबर ऊपर ही मान के चलिए, नीचे की संभावना कम ही, बहुत कम लग रही है, बहुत कम संभावना। आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे, जो क्लियर कट बात है ना, क्योंकि एनालिसिस करना हमारा काम है। आपको अंधेरे में रखना या आपको गुमराह करना, भ्रमित करना, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ताकि आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं व्यापम के एग्जाम्स भी देखें, व्यापम के एग्जाम्स भी बहुत सारे होने वाले हैं, बहुत सारे पेंडिंग एग्जाम्स हैं, आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। अगर सीजीपीएससी की तैयारी ही करना चाहते तो आप बिल्कुल करिए सीजीपीएससी की तैयारी। अगर आपका कम नंबर भी आ रहा है तो भी आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ से मुझे लगता है सर 115 के आसपास भी अगर आ रहे हैं ना तो तैयारी में लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए, लेकिन एकदम ये मत सोचिए कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा अनुमान मुझे लग रहा है सर कि 115 तक शायद ही जाएगा, क्योंकि आप 2018 का कट ऑफ देख लीजिए, 2019 का कट ऑफ देख लीजिए, और कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है। और कंपटीशन की भी बात करेंगे सर, 93,000 कुछ दिए थे, और कंपटीशन की बात करेंगे तो बढ़ाई है सर, बच्चों की पढ़ने की जो क्षमता है उन्होंने बढ़ाई है, कहीं ना कहीं हर साल फैसिलिटीज बढ़ी हैं सर। बिल्कुल सर। तो आजकल देखिए सोशल मीडिया में कितने सारे कंटेंट मिल रहे हैं आपको, तो सारे कंटेंट मिल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, मैराथन क्लासेस मिल जाती हैं, वहीं से सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो सुविधाएं बढ़ी हैं, तो कंपटीशन बढ़ा है, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। तो 120 से 125 के आसपास रहेगा। इसके आसपास अगर आप 2-4 नंबर नीचे ऊपर हैं तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। मेंस के लिए समय भी दिया सर, इस बार दिया है सर, 4 महीने समय दिया है, 4 महीने दिया, 4 महीने में बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा अनुमान है। ओबीसी वाले 1-2 नंबर इससे कम कर लीजिए अपना। और क्रैश कोर्स के लिए हम बैच भी लेकर आ रहे हैं सर। तो क्रैश कोर्स के लिए अगर बैचेस की बात करूं मैं, तो क्रैश कोर्स के लिए बिलासपुर में बैच लेके आ रहे हैं हम। सबसे पहले मैं बिलासपुर की जानकारी आपको देना चाहूंगा। तो बिलासपुर में सीजीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं हम 19 फरवरी 2024 से, सोमवार से। तो मेंस का क्रैश कोर्स बिलासपुर में सुबह का बैच भी रहेगा और शाम का बैच भी रहेगा। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कक्षाएं चलेंगी और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। तो 2 बैच रहेगा। मेंस का क्रैश कोर्स का जो बैच है, ये 2 बैचेस चलेंगे। 19 फरवरी से बैच आरंभ होने वाला है। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको जुड़ना है हमसे तो आप हमारे बिलासपुर की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, गांधी चौक में हमारी ब्रांच है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को हम ऑनलाइन की सुविधा देते हैं, सारे बच्चों को। तो सीजीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स की अगर बात करूं मैं, तो सीजीपीएससी मेंस की तैयारी अगर आपको करनी है, क्रैश कोर्स मतलब कि ये 4 महीने का जो ड्यूरेशन है, इसमें आपको 2023 मेंस की तैयारी करनी है। तो उड़ान की पूरी टीम आपके साथ जुड़ेगी, आपकी तैयारी कराएगी। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो पूरा सिखाएगी आपको। पूरा आपको जो कॉपी मिलती है आयोग की, वो पूरी कॉपी दिखाई जाएगी। फैकल्टीज यहाँ पे जो भी आपको मिलेंगे सारे अनुभवी हैं,
उन सभी की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखने में नंबर कैसे मिलते हैं। टॉपर्स की कॉपी भी आपको दिखाई जाएगी कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से लिखने में नंबर किस प्रकार से मिलते हैं, पॉइंट वाइज लिखना है कि पैराग्राफ में लिखना है, नंबर कहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। तो बिलासपुर में मेंस के क्रैश कोर्स आप देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर रायपुर में बात करूं मैं कि रायपुर में जो मेंस का क्रैश कोर्स हम आरंभ कर रहे हैं, तो रायपुर में 19 तारीख को ही हम आरंभ कर रहे हैं मेंस का क्रैश कोर्स, 19 तारीख सोमवार को ही। तो हेड ऑफिस में जो हमारी हेड ऑफिस ब्रांच है, हेड ऑफिस में मॉर्निंग का बैच होगा सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक मेंस का क्रैश कोर्स, और सिटी प्लाजा जो हमारा ब्रांच है अनुपम गार्डन के पास, यहाँ पे शाम का बैच होगा शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो रायपुर की जो ब्रांचेस है यहाँ पर भी मेंस के क्रैश कोर्स आरंभ कर रहे हैं हम। हेड ऑफिस में मॉर्निंग का बैच होगा और सिटी प्लाजा ब्रांच में इवनिंग का बैच होगा। तो उड़ान की सारी शाखाओं में सीजीपीएससी मेंस की तैयारी शानदार तरीके से आपको कराई जाएगी। जिन बैचेस की जानकारी मैंने आपको दी है उसमें पूरी रायपुर की टीम ही इन्वॉल्व होगी, रायपुर की पूरी टीम आपके साथ जुड़ेगी, आपकी शानदार तरीके से तैयारी कराएगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। तो ये जानकारी थी मेंस के क्रैश कोर्स की। तो जितना हमने अनुमान लगभग बताया है इसके आसपास अगर आप हैं, पूरा हमने एनालिसिस किया है कहीं ना कहीं, और हमारा जो कहीं ना कहीं अनुमान है वो सटीक बैठता है। ये हमने पहले भी आपको बताया है, पीएससी प्री की बात हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक की बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती की बात हो, सारे एग्जाम्स में हमने कहीं ना कहीं कट ऑफ दिया है। थोड़ा समय लेते हैं हम ताकि हम एनालिसिस कर पाए। हमने यहाँ के फैकल्टीज ने खुद वो पेपर सॉल्व किया है आने के बाद कि बच्चा कितना बना पाएगा, हम कितना बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा एनालिसिस करके हमने ये सोचा है, ये आपको बताया है कि कट ऑफ लगभग 120 से 125 के आसपास रहने वाला है। तैयारी में जुड़ जाइए, तैयारी में लग जाइए और बहुत ज्यादा विचलित मत होइए। मार्केट में अगर कोई बोलता है 140 तो उसको छोड़ दीजिए, उससे दूर रहिए। कोई 110 105 भी बोलता है तो भ्रमित मत रहिए, 110 105 भी नहीं जाएगा। फालतू खुश मत होइए अपने अंदर में, 110 सुन के आप खुश हो रहे हैं और गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है सर उस एनर्जी को ना उससे अच्छा अपनी तैयारी में ही छोड़ लेना चाहिए फिर से, है ना। अभी क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, शिक्षक भर्ती पेंडिंग है सर, हॉस्टल वार्डन पेंडिंग है, आरआई आने वाला है, पटवारी आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज उसमें आप एनर्जी अब लगाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि 100 105 110 है तो कहीं ना कहीं आप देखिए व्यापम की एग्जाम्स, क्योंकि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पूरा इंडियन जीएस आपने रेडी कर लिया, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस आपने रेडी कर लिया, पूरा लैंग्वेज आपने पढ़ा है, पूरा मैथ्स और रीजनिंग आपने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सारी तैयारी तो हो गई है। और यही सिलेबस तो व्यापम के एग्जाम्स का है, यही सिलेबस है सर व्यापम के एग्जाम्स का। कंप्यूटर जुड़ जाता है सर व्यापम में, कंप्यूटर जुड़ता है बस, और कंप्यूटर पढ़ लीजिए अलग से। एक आध सेक्शन अगर अलग से ऐड भी करता है, जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो गया शिक्षक भर्ती के लिए, वो बहुत हॉस्टल वार्डन के लिए हो गया, हाँ तो उतना कर सकते हैं बच्चे। बिल्कुल, तो तैयारी में लगे रहिए। हमारी पूरी ये कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें। हमने लाइव क्लासेस दी थी, सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए। अच्छा, हमने तो इस लेवल के प्रश्नों को डील कराया था, तो बच्चे मैसेज भी कहते कि आपने इस लेवल के प्रश्नों को डील करा दिया था, और लेवल तो कुछ था ही नहीं पेपर का। तो अच्छे लेवल के प्रश्नों को डील कर लेंगे तो इस लेवल के प्रश्न तो बनेंगे ही। तो अच्छे लेवल के प्रश्नों की तैयारी ही करनी है। और लाइव क्लास में मैंने इनको बोला भी था सर कि मतलब जो छत्तीसगढ़ी वाली भाषा है या हिंदी की भाषा है, उसमें जो जो टॉपिक बोले थे ना, पूरे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। बढ़िया सर, एकदम हमारी मेहनत ये हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी। आगे और भी कंटेंट अच्छे अच्छे हम लाते रहेंगे, मेंस को लेकर भी, व्यापम को लेकर भी। तो हमसे जुड़ जाइए। और भी बैचेस हम आरंभ कर रहे हैं, उसकी जानकारी बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। सीजीपीएससी प्री का सेपरेट बैच भी रहेगा, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच भी रहेगा, व्यापम के बैचेस हैं, शिक्षक भर्ती के बैचेस हैं, बहुत सारे बैचेस हमारे यहाँ चलेंगे। रायपुर की पूरी टीम बिलासपुर में भी रहेगी। बहुत शानदार तरीके से हमने शेड्यूल बनाया है, दोनों जगह पर हम मैनेज करेंगे चीजों को बहुत शानदार तरीके से। तो आप रायपुर बिलासपुर कहीं पे भी आकर कक्षाएं देख सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा कुछ एनालिसिस था। उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपसे मिलते रहेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।